लोकसभा में इन दिनों लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का केंद्र बना है एक संसदीय प्रक्रिया, सब्सटेंटिव मोशन। शुरुआत में खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि मामला सब्सटेंटिव मोशन का है। तो ऐसे में यहां समझना जरूरी है कि आखिर यह सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, इसकी संवैधानिक हैसियत क्या है और क्या इसके जरिए किसी सांसद की सदस्यता सच में खत्म हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या होता है सब्सटेंटिव मोशन। अब संसदीय कार्यवाही में सब्सटेंटिव मोशन यानी स्वतंत्र मूल प्रस्ताव, ये प्रस्ताव होता है जिसे सदन में किसी स्पष्ट निर्णय या राय के लिए पेश किया जाता है। ये किसी अन्य प्रस्ताव या प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र विषय होता है जिसका मकसद सदन की आधिकारिक इच्छा या स्टैंड को दर्ज कराना होता है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अलग से पेश किया जाता है और इस पर सीधी बहस होती है और अंत में मतदान भी कराया जा सकता है। अब यदि यह पारित हो जाता है तो यह सदन की औपचारिक राय मानी जाती है। यह सामान्य चर्चा, शून्यकाल के उल्लेख या अल्पसंख्यक चर्चा से अलग होता है, क्योंकि यहां अक्सर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं लिया जाता। ऐसे में यह सवाल भी उठेगा कि किन परिस्थितियों में यह लाया जा सकता है। अब सब्सटेंटिव मोशन आमतौर पर गंभीर राजनीतिक या संस्थागत मामलों में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश हो, किसी सांसद के आचरण पर निर्णय लेना हो, अविश्वास प्रस्ताव हो या किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर सदन की औपचारिक राय लेनी हो। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सदन को किसी मामले पर स्पष्ट और रिकॉर्डेड स्टैंड लेना हो। यही वजह है कि इसका राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब राहुल गांधी के मामले में क्या कुछ हुआ है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। इस प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। तो ऐसे में अब सवाल उठेगा कि क्या आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष इसमें तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा या नहीं। अब यदि अध्यक्ष इसे अनुमति देते हैं तो सदन में इस पर चर्चा हो सकती है। बहस के बाद मतदान भी कराया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो यह सदन की आधिकारिक राय बन जाएगा और इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब यहीं से राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि इसे राहुल गांधी की सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या केवल सब्सटेंटिव मोशन से ही सदस्यता खत्म हो सकती है? ये सबसे अहम सवाल है, जिसका जवाब है नहीं। केवल प्रस्ताव पारित हो जाने से किसी सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती है। सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। सदस्यता समाप्ति के मुख्य आधार होते हैं अपराध में दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन, अयोग्यता की घोषणा, दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इसलिए सब्सटेंटिव मोशन सीधे तौर पर सदस्यता को खत्म नहीं करता, बल्कि ये एक सिफारिश या राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है। अंतिम निर्णय स्पीकर, चुनाव आयोग या न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब राहुल गांधी के मामले में राजनीतिक माहौल पहले से संवेदनशील है। इससे पहले मानहानि के एक केस में उनकी दोष सिद्धि के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द पहले भी हो चुकी है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। ऐसे में जब फिर से सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी तो विपक्षी दलों में चिंता स्वाभाविक है। उन्हें आशंका है कि यदि सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर कोई कठोर प्रस्ताव पारित करवा देता है तो इसका बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि केवल बयानबाजी या राजनीतिक विवाद सदस्यता समाप्त करने का पर्याप्त आधार नहीं बनते हैं। इसके लिए कानूनी रूप से मजबूत और संवैधानिक आधार जरूरी होता है। सदन की राय महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अंतिम फैसला कानूनी कसौटी पर ही टिका होता है। अब यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है कि संसद की राजनीतिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया में अंतर होता है। सब्सटेंटिव मोशन संसद की राजनीतिक इच्छा को दर्शाता है, लेकिन सदस्यता समाप्त करने जैसी कार्रवाई कानूनी ढांचे के भीतर ही संभव है। अगर सदन किसी प्रस्ताव को पारित भी कर देता है और वह संबोधित प्राधिकरण को कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, लेकिन तब तक भी मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है, यानी अंततः अदालत की भूमिका ही अहम रहती है। अब भले ही सदस्यता तुरंत समाप्त ना हो, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन का राजनीतिक प्रभाव व्यापक हो सकता है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला भी बता सकता है। सत्ता पक्ष इसे संसदीय मर्यादा की रक्षा के रूप में पेश कर सकता है। इस तरह यह प्रस्ताव केवल एक संसदीय औपचारिकता नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा बन सकता है। सब्सटेंटिव मोशन एक शक्तिशाली संसदीय उपकरण है जिसके जरिए सदन किसी मुद्दे पर अपनी औपचारिक राय दर्ज करवाता है। ये सीधे सदस्यता समाप्त नहीं करता है, यहाँ ये समझ लीजिए, लेकिन आगे की कार्रवाई का रास्ता जरूर खोल सकता है।
राहुल गांधी के मामले में यह प्रस्ताव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन कानूनी दृष्टि से सदस्यता समाप्ति के लिए ठोस संवैधानिक आधार आवश्यक होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि संसद केवल बहस का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन का भी केंद्र है। और जब कोई सब्सटेंटिव मोशन आता है तो वो सिर्फ कागज पर लिखा प्रस्ताव नहीं होता बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा तय करने वाला कदम बन सकता है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पारित होगा और क्या मतदान होने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।